के शहीद मनमोहन सिंह बक्सी वार्ड 23 के कांग्रेस पार्षद प्रकाश जगत ने कांग्रेस सरकार के विकास कार्य, चुनाव की स्थिति और राजनीतिक गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रकाश जगत, वार्ड क्रमांक 23, शहीद मनमोहन सिंह बक्सी का पार्षद। सर, चुनावी माहौल चल रहा है जी। हर क्षेत्र में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आपके वार्ड में क्या हाल चाल है, कैसा माहौल है? बहुत शानदार माहौल है कांग्रेस के लिए। सभी लोग कल एक परिस्थिति बनी थी कि यहाँ के लोग विधायक जी को लड्डू से तौलकर उनका एक विजय तिलक लगाने स्वरूप स्वागत किए हैं। कोटा के लोगों ने ठान लिया है कि हम इस बार वापस विकास उपाध्याय जी को विधायक के रूप में देखेंगे। तो कैसा चुनौतीपूर्ण मानते हैं सर? जैसे कि विकास उपाध्याय जी और राय सिन्हा जी आमने सामने तीसरी बार लड़ेंगे, जिसमें विकास उपाध्याय जी ने एक बार हार का सामना किया है और एक बार जीत की है, तो इस बार कैसा रहेगा चुनौतीपूर्ण उनके लिए? थोड़ा बता पाएंगे हमारे चैनल को? देखिए, ये हमारा जो चुनाव है हमारे लिए बहुत आसान है। आसान होने का अर्थ ये है कि 5 साल जो मंत्री रहे राजेश मूणत, वो कभी झांकने नहीं आए, चाहे वो वार्ड हो या पश्चिम का कोई भी क्षेत्र हो। आज चुनाव का समय है तो वो घर घर आकर वोट की अपील कर रहे हैं। जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है कि जो लोगों के बीच में रह के काम करेंगे जनता उसी को चुनेगी। आज आप आगे चुनाव के समय में लोगों को बरगलाने का, मुद्दे से भटकाने का, मुद्दा विहीन सरकार है ये आके इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये कुछ उलूल जुलूल बात करके आम जनता को नहीं भटका सकते। उन्होंने ठाना है कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। सर, जैसे कि आप आपके क्षेत्र में जैसे कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं जी, तो किन मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? जैसे कि हमने सबसे बड़ा हमारे वैश्विक महामारी आई थी हमारे बीच में, कोरोना काल, जिस समय लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस बीच में हमारे विकास उपाध्याय जी घर घर जाकर सैनिटाइजर से लेकर लोगों की राशन व्यवस्था से लेकर उन लोगों की जितनी मूलभूत सुविधाएं थी उन सभी चीज़ों को उन्होंने व्यवस्था करवाया था। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है हमारे बीच में। दूसरी बात यह है कि कभी भी हमको जरूरत पड़ा विधायक जी का, जो हम पिछले 15 वर्षों में नहीं देख पाए थे, इस 5 वर्षों में विधायक की जो सेवा होता है वो हमने देखा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके, और जो हमने 4 वर्षों में, मेरे नगर निगम जो कार्यकाल है 4 वर्ष में, हमने जो सड़क, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं होती है आम जनता के लिए, वो सारी चीज़ों को विधायक जी के माध्यम से हमने मुहैया करवाया है। और जब भी किसी चीज़ की कोई मांग आई, चाहे भवन को लेकर हो या और भी बहुत सारी चीज़, उन सभी चीज़ों को हमने दिया है। सर, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आपका वार्ड आता है, तो किस नजर से देखते हैं विकास की तरह से? कुछ बता पाते हैं कि विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया? कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? मैं विधायक जी के लिए तो साधुवाद करना चाहूँगा सबसे पहले कि मुझे एक मौका मिला कि विकास उपाध्याय जैसे विधायक के साथ काम करने का। बहुत गंभीर विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि तालाब या नहर किनारे जो डूबान क्षेत्र था, या फिर कहीं ना कहीं पे वहाँ पे एक निर्माण को लेके जो लोग वहाँ पे बस्ती के रूप में बसे हुए थे, सर्वप्रथम भैया ने उन्हें व्यवस्थापन के रूप में कॉलोनी में बसाया, उन्हें नए बीएसओपी कॉलोनी में बसाया, उन्हें दलदल से निकालकर कॉलोनी में लेकर आया, उन्हें एक सुविधा थी। सबसे बड़ा काम तो ये हमारे यहाँ पे हुआ है। सर, जैसे कि भाजपा का कल घोषणा पत्र आया है जी, तो कितना क्या प्रभावशाली हो सकता है कांग्रेस के लिए? कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, आप घोषणा पत्र देखेंगे कहीं ना कहीं वो पूरी नकल किए हुए हैं, और नकल पे अकल की जरूरत होती है। अभी आप ध्यान देंगे, जब जब हमने घोषणा पत्र निकाला, उन घोषणा पत्रों पे उन्होंने कटाक्ष किया है कि ये गलत है, ये भ्रष्टाचार करने के लिए। आज वो उसी को नकल करके घोषणा पत्र बनाते हैं, तो ये उनकी मंशा जाहिर होती है कि वो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, वो केवल हमारे को कॉपी करके वापस सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से रायपुर की जनता है तो क्या संदेश देंगे? चुनावी दौर चल रहा है। मैं रायपुर की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में रायपुर पश्चिम में या पूरे कांग्रेस की सरकार में, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में एक बेहतर काम किया है, इनके लिए आप जरूर कांग्रेस को वोट देकर हमारे कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय जी को वोट देके पंजा छाप में उन्हें विजयी कराएंगे। मेरा यही आपसे अपील है।